भारत की मदद पाकर तुर्की हो गया गदगद। अब तुर्की को हो गया अपनी गलती का एहसास। अब भारत का एहसान उतारने का दिया संकेत। क्या पीओके वापसी में तुर्की करेगा भारत की मदद? दोस्तों, तुर्की इस समय पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा तबाही झेल रहा है, जिसमें 35,000 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इस समय भारत तुर्की के लिए एक देवदूत की तरह काम कर रहा है और भारत की सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ राहत कार्यों में लगी हुई है, जिससे तुर्की के लोग भी काफी हैरान हो रहे हैं ये देखकर कि जिस तुर्की ने आज तक हमेशा भारत के खिलाफ ही काम किया है, जिस भारत को तुर्की ने कश्मीर मामले में हमेशा फंसाने वाला ही काम किया है, पाकिस्तान का साथ दिया है, उसे हथियार दिए हैं, ड्रोन्स दिए हैं, वही भारत आज तुर्की की मदद के लिए पूरी जान झोंक चुका है। और जिन देशों के लिए तुर्की हमेशा हाजिर रहता था, यानी कि पाकिस्तान, चीन जैसे देश, आज वो नदारद हैं और सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इधर भारत लगातार अपनी वायुसेना के द्वारा तुर्की को मदद भेज रहा है। भारत की इस मदद पर खुद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी हैरान है और अब तुर्की ने भारत के लिए कुछ ऐसा कहा है कि भारत के दुश्मन देश भी जल उठेंगे। ये मानकर चलिए कि तुर्की में आया भूकंप भारत और तुर्की की दोस्ती को नए सिरे से लिख रहा है और खुद तुर्की ऐलान कर चुका है कि तुर्की भारत की ओर से किए जा रहे इस मदद को कभी भुला नहीं पाएगा। साथ ही दोस्तों, अब तुर्की भारत के खिलाफ जाना तो छोड़िए, भारत की मदद के लिए भी आने को तैयार है। ऐसे में दोस्तों, सवाल है कि भारत तुर्की की मदद कैसे और कहां पर ले सकता है? तुर्की भारत के कहां पर काम आ सकता है और भारत का कौन सा काम आसान कर सकता है? और अब ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही पीओके पर एक्शन लेगा, तो उसमें तुर्की भी भारत के ही काम आएगा? आइए ये सब जानते हैं। भारत की मदद पाकर क्यों रो रहा है तुर्की? अब भारत की दोस्ती के लिए कुछ भी करेगा तुर्की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए। जब भारत लगातार राहत सामग्री तुर्की तक पहुंचा रहा है, ये जानते हुए भी कि और तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति भारत के दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं और हमेशा भारत के खिलाफ हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे तुर्की द्वारा भारत के खिलाफ उठाए गए कदमों की और फिर उसके बाद बात करेंगे कि अब तुर्की भारत के किस काम आ सकता है, जो काम भारत के लिए एक सपना है। दरअसल दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के शासन में तुर्की न सिर्फ तुर्की हो गया, बल्कि पहले जो तुर्की एक उदार राष्ट्र था, अब ज्यादा इस्लामी हो गया है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ा है। आप ये तो जानते ही हैं कि तुर्की पहले से ही पाकिस्तान का जोरदार सपोर्टर रहा है और अब तुर्की होकर भारत से और दूर चला गया है। तुर्की बात बात पर भारत का विरोध करने लगा। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा लिया, तो पाकिस्तान की इस्लामिक गुटबंदी की मशाल तुर्की ने ही थामी थी। राष्ट्रपति एर्दोगन भारत के खिलाफ जब तब आग उगलने लगे। वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ और भारत का विरोध खुलकर करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तुर्की ने भारत का विरोध करने में कोई हिचक नहीं दिखाई और जब जब मौका मिला खुलकर हमले किए। वहीं भारत ने पुराने गिले शिकवे भुलाने और तुर्की के साथ संबंध बढ़ाने के लिए तुर्की के साथ एक ड्रोन की डील करने की बात की, तो तुर्की ने अलग ही तेवर दिखा दिए। उसने न केवल भारत को अपना बेरफ्तार ड्रोन देने से मना कर दिया, उल्टा उसने पाकिस्तान को यह घातक ड्रोन बेच डाला। ये देखकर खुद भारत भी हैरान था। हालांकि अब भारत ने इससे भी ज्यादा ताकतवर ड्रोन तापस और एक अन्य ड्रोन घातक भी तैयार कर लिया है। दोस्तों, लेकिन आज जब तुर्की प्राकृतिक आपदा की मार से कराह रहा है, तब भारत उसके आंसू पोंछने में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, यहाँ तक कि इस्लामिक देशों से भी आगे। पाकिस्तान तो खुद अपने हजारों जख्मों को सहला भी नहीं पा रहा है, तो भला तुर्की की तरफ हाथ क्या ही बढ़ा पाता? ऐसे में एक तस्वीर तुर्की और भारत की दोस्ती की गाथा बता रही है। जब भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत की तरफ से तुर्की को इमरजेंसी में एक और मदद। जरूरत के मुताबिक तुर्की एयरलाइंस भूकंप प्रभावित इलाकों में सामान लेकर जाती है। शुक्रिया भारत। प्रत्येक टेंट, हर कंबल और हर स्लीपिंग बैग बेहद अहमियत रखते हैं। हजारों भूकंप प्रभावितों के लिए बहुत ही मायने रखता है। दरअसल ऑपरेशन दोस्त के तहत 7वीं फ्लाइट रविवार को भूकंप प्रभावित देश सीरिया पहुंची। 23 टन राहत सामग्री से लदी इस फ्लाइट का दमिश्क एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था। इससे पहले भी फिराज सुनील ऑपरेशन दोस्त की तारीफ कर चुके हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने कहा था कि भारत के इस कदम ने साबित कर दिया है कि तुर्की और भारत दोस्त हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत जहां तुर्की की मदद कर रहा है, उधर पाकिस्तान का अलग ही रोना है।
इस वक्त तुर्की की सरकार पूरी तरह से इस संकट से उबरने की कोशिश कर रही है और इधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा करने वाले थे। अब बिना कोई राहत सामग्री के पाकिस्तान का पीएम वहां का दौरा करने का प्लान बनाता है तो ये तो सरासर बेवकूफी है। पाकिस्तान की इस हरकत पर तुर्की ने खुद ही बयान देकर कहा कि इस वक्त तुर्की किसी देश की मेजबानी करने की हालत में नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान के पीएम ने अपना दौरा कैंसिल किया, यानी पाकिस्तान ने अपनी भद खुद ही पिटवा ली। भारत ने तलाशा आपदा में अवसर, अब तुर्की करेगा भारत की मदद। दोस्तों, तुर्की में भूकंप से पैदा हुए संकट में भारत तुर्की की तरफ दौड़ पड़ा पीड़ितों का हाथ थामने। बचाव कर्मियों, डॉक्टरों की टीम के साथ भारी मात्रा में दवाइयां और जरूरी उपकरण के साथ जहाज उड़ने लगे। भारत चाहता तो संवेदना की 2-4 बातें करके अपनी दुनिया में मशगूल हो जाता, भूल जाता कि उस तुर्की पर इतनी बड़ी विपदा पड़ी है जो हमें हर मौके पर चोट पहुंचाता रहा है। फिर इमेज बिल्डिंग के लिए देर सवेर थोड़ी बहुत राहत सामग्री भेजने की औपचारिकता भी पूरी कर देता। लेकिन भारत ने ठीक उल्टा किया, उसने तुर्की की राह नहीं पकड़ी। वेदों से मिला वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र सार्थक करके निकल पड़ा। इसे आप पीएम मोदी के आपदा में अवसर के फॉर्मूले के लेंस से भी देख सकते हैं। भारत ने तुर्की की आपदा को रिश्ते सुधारने के अवसर के रूप में देखा है। दोस्तों, भारत को इस मदद का फायदा मिल सकता है पीओके पर भारत के कब्जे के वक्त, जिसकी तैयारी भारत कर भी रहा है, क्योंकि पीओके पर भारत जब भी एक्शन लेगा तब पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे देशों की तरफ भागेगा। ऐसे में तुर्की खुद साइलेंट रहकर भारत की मदद कर सकता है। दोस्तों, तुर्की की एर्दोगन सरकार ने भी चाहे जिस मजबूरी में या फिर मर्जी से ही सही भारत का मुखर विरोध करने का फैसला किया हो, लेकिन आज भारत की मदद पाकर वहां की आम आवाम के दिल से प्यार ही प्यार उमड़ रहा है। एनडीआरएफ, भारतीय सेना समेत अन्य कर्मियों का दल बल तुर्की के लोगों का दिल जीत रहा है। जब पाताल से पीड़ा आई तो जिसने हाथ थामा, क्या उसे कभी भूल पाएंगे तुर्की के लोग? क्या मानवीय मदद से धर्म का धागा ज्यादा मजबूत होगा? क्या तुर्की के लोग भारत की संवेदना को भूल पाकिस्तान पर ही प्यार लुटाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां इस्लामी निजाम है? क्या होगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है। हालांकि दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या कहना है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।